हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नया टॉपिक है, इट्स अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बेसिकली जब दो पार्टीज आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करती हैं, वो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होती है और ये डिसाइड होता है कि फ्यूचर में किसी भी डेट पे पेमेंट की जाएगी, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अगेंस्ट जो है वो अ, दूसरी पार्टी जो है वो पेमेंट करती है। तो बेसिकली दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम बात कर लेते हैं कि उसकी एंट्रीज किस तरह से पास होती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बिकॉज हम नेक्स्ट के जो भी लेक्चर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कवर अप करेंगे दैट वुड बी क्वाइट एडवांस। उसमें सारी एडवांस कैलकुलेशन और एडवांस एंट्री सब कवर अप करेंगे। बेसिक लेक्चर से स्टार्ट करने का पर्पज ये है कि आपकी जो फाउंडेशन है, या यू कुड से कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरह से एंट्रीज पास की जाती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ट्रांजेक्शन्स की, वो आपको पता चल जाए, ताकि जब हम एडवांस लेवल की ट्रांजेक्शन्स पे, या जो काफ़ी मॉडिफाइड तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं और एंट्रीज होती हैं, उनको पास करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को। सबसे पहले इट्स ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी वैल्यू 20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन 1 जनवरी। डेट हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। बेसिकली मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल की है क्रेडिट पे 20,000 की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टीज का जो है आपने जर्नल बनाना होता है। दोनों पार्टीज की अलग-अलग जर्नल बना के उनकी एंट्रीज पास करनी होती है। सबसे पहले मिस्टर ए के हिसाब से बिल जर्नल बनाएंगे कि मिस्टर ए ने गुड्स सेल की है, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। और चूंकि क्रेडिट पे सेल हुई है, कैश पे सेल नहीं हुई, तो मिस्टर बी को हम डेबिट करेंगे। मिस्टर बी से हमने पैसे लेने, वो हमारा डेटर है, वो हमारा एसेट है। एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है तो बी डेबिट हो गया है 20,000 से। ओके। अब यही हम जर्नल मिस्टर बी का जब बनाएंगे, तो हम किस तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे। मिस्टर बी ने चीजें खरीदी हैं, बाय की हैं, परचेजेस की हैं। परचेजेस डेबिट होता है और ए क्रेडिट होगा, बिकॉज ये सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है। ए लायबिलिटी है मिस्टर बी की, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे देने हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप रिपीट में इसको फॉलो अप करें, रिपीट में इसको देखें इस वीडियो को। लेकिन आपका ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो जर्नल ही बनेंगे, दोनों पार्टीज के जर्नल बनाने होते हैं इसमें। मिस्टर बी ने परचेजेस की हैं और क्रेडिट पे परचेजेस की हैं, तो परचेजेस को डेबिट करेंगे और मिस्टर ए को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज मिस्टर ए उनकी लायबिलिटी है, मिस्टर ए को पैसे देने हैं। 20,000 से ये रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि मिस्टर ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए हैं। जिसने पैसे लेने होते हैं ना, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। मिस्टर ए ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी फॉर 20,000 रुपीज एट 3 मंथ्स के 3 महीने तक। 3 महीने की डेट पे आपने जो है वो पेमेंट करनी है। 20,000 का पूरी अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये चीज होती है कि जिस पार्टी ने पैसे लेने होते हैं उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना होता है, और जो दूसरी पार्टी होती है जिस पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है उसने उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपने एमबीएफ में इसको फॉलो अप किया, इस लेक्चर को, इसको भी और प्रोमिसरी नोट को भी, तो आपको सारा अच्छे तरीके से पता होगा। स्टिल अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, आप डिटेल से वहां पे लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी और प्रोमिसरी नोट का भी। अब हम इसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे कि मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और मिस्टर बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है। तो मिस्टर ए की ट्रांजैक्शन होगी, मिस्टर ए जनरल में ट्रांजैक्शन क्या पास करेगा? बिल रिसीवेबल डेबिट करेगा। ये हमारा एसेट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अगेंस्ट आपने पेमेंट लेनी है, और बी को क्रेडिट कर दिया जाएगा 20,000 से। और मिस्टर बी क्या ट्रांजैक्शन करेगा? बिल पेबल को क्रेडिट करेगा, क्योंकि पहले उसने मिस्टर ए को क्रेडिट किया था। मिस्टर ए उसकी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर था जिसको पेमेंट करनी थी। अब बिल पेबल को क्रेडिट करेगा और मिस्टर ए को डेबिट कर देगा 20,000 से। ओके। अब ये एक्सेप्टेंस होती है और उसके बाद ये एंट्री पास होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 डिफरेंट डेट्स पे आपने इसको देखना होता है। एक एक डेट पे ड्रॉ की जाती है, एक डेट पे एक्सेप्टेंस की जाती है। तो वो वाला जब केस आएगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस डेट पे आपने ट्रांजेक्शन पास करनी है। ये एक ट्रिक होती है, ये गिमिक होता है बेसिकली। अब 3 महीने गुजर गए, मेच्योरिटी की डेट पे मिस्टर बी ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। इसका मतलब होता है कि मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी है। ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पेमेंट करना। तो मिस्टर ए के जनरल में हम जब उसको पैसे मिल गए हैं, पेमेंट हो गई है, तो कैश को डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। बिल रिसीवेबल वाज लाइक अ डेटर,
वॉज एन एसेट, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और कैश हमें मिल गया तो उसको हमने डेबिट कर दिया। ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब मिस्टर बी कैसे एंट्री पास करेगा? मिस्टर बी के लिए बिल पेबल वॉज अ लायबिलिटी जो कि अब खत्म हो गई है, सेट ऑफ हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो वो उसको क्रेडिट से डेबिट कर देगा। लायबिलिटी जब बढ़ती है वो क्रेडिट होती है। अगर आपने शुरू के लेक्चर्स फॉलो अप किए हैं तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं किए तो काइंडली आप उनको फॉलो अप कर लीजिए। बिल पेएबल को डेबिट करेगा बिकॉज लायबिलिटी खत्म हो गई है, और कैश को क्रेडिट करेगा बिकॉज कैश इज एन एसेट। जब एसेट डिक्रीज करता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जब बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो उसको हम डेबिट करते क्रेडिट करते हैं, सॉरी सॉरी। इस तरह से जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री पास की जाती है। ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, बट इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए ऐसा कभी नहीं होता है। इसको आपने जरूर फॉलो अप करना है। अगर आपको किसी किस्म की कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू है, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लेक्चर्स को फॉलो अप करें। अगर आपको लेक्चर्स यूजफुल लगते हैं, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अप।